ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमने पीछे बहुत सी चर्चाएं की हैं कि स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ, जो हमारे जीवन के किसी भी सोपान में अमृत की तरह कार्य करता है। हमें मानसिक संताप हो, दुख हो, कष्ट हो, शारीरिक व्याधि हो, आर्थिक समस्या हो या सामाजिक पद प्रतिष्ठा का सवाल हो, कोई भी समस्या हो, यह एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है। कितना भी पुराना कोई ताला हो, जंग लगा हुआ, और कैसा भी ताला हो, स्वर विज्ञान की एकमात्र अकेली चाबी से सभी ताले खुल जाते हैं। स्वर विज्ञान से बढ़कर इस जगत में और कोई दूसरा तंत्र नहीं है, विज्ञान नहीं है, कोई और साइंस नहीं है। स्वर से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, स्वर से ही इस जगत का संहार होता है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक जो हमारी आती जाती श्वास है, उस श्वास के माध्यम से हम प्राण ऊर्जा भीतर लेते हैं। जितनी अधिक प्राण ऊर्जा हम भीतर लेंगे, उतना ही प्राण तत्व हमारे भीतर अधिक मात्रा में 72,000 नाड़ियों में पहुंचेगा। कहें कि उतनी ही विद्युत शक्ति हमारे भीतर पहुंचेगी। हमारे घरों में एक छोटा सा इन्वर्टर होता है। जब लाइट कट जाती है, विद्युत पीछे से नहीं आती है, तब वह इन्वर्टर हमारे घर में कार्य करता है। उस इन्वर्टर की एक कैपेसिटी होती है, हम उससे क्या क्या चला सकते हैं। उस इन्वर्टर पे हम एक बैटरी लगाते हैं। जब लाइट आती है, बिजली घर में आती है, तो उस बैटरी को चार्ज करती है। फिर वही चार्ज बैटरी हमारे कुछ उपकरणों को वापस डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर के यंत्रों को चला देती है। उसकी एक लिमिटेशन है। यदि हम इन्वर्टर को और बहुत बड़ा बना लें और बैटरी भी और बड़ी लगा लें, तो हम और अधिक उपकरण चला सकते हैं। बैटरियों की संख्या और बढ़ा लें और इन्वर्टर की पावर और बढ़ा लें। 500 वाट से 5000 वाट, 5000 वाट से 1,00,000 वाट तक भी हम इन्वर्टर बना सकते हैं। उसी अनुसार बैटरी उस पर लगा दें, तो हम ट्रेन तक उस इन्वर्टर से चला सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी बड़ी बैटरी होगी, उतनी ही अधिक एनर्जी को वह अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेगी, और जितनी अधिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगी, उतने ही अधिक समय तक अधिक उपकरणों को वह चला पाएगी। यह विज्ञान आप सब जानते हैं। यह मैंने केवल दोहराई है बातें, हो सकता है बोर भी हो गए हो इस बात से, क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है इन्वर्टर कैसे कार्य करता है। वैसे ही हमारे भीतर प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से जो हम प्राण तत्व ले रहे हैं, वह प्राण तत्व कार्य करता है। आदरणीय मित्रों, जो हम श्वास लेते हैं, जो वायु हम भीतर लेते हैं, पूरक करते हैं वायु का, उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन आती है, वह हमारा फेफड़ा अपने में सोख लेता है, हमारा लंग्स, जो कि हमारे रक्त की वह भोजन है। ऑक्सीजन हमारे रक्त को चाहिए। उसी वायु के साथ प्राण ऊर्जा भी भीतर आती है, जो विद्युत तरंग के रूप में भीतर आती है।
हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं जो प्राण को अपने में शोषित करती हैं, और वह पूरे शरीर में अंकुर की तरह, जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जमीन में फैली होती हैं, जैसे हमारी मांसपेशियों में रक्त वाहिनी नाड़ियां फैली हुई हैं जिसको हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, वैसे ही प्राण वाहिनी नाड़ियां 72,000, शिव संहिता में तो भगवान शिव 2.5 लाख से भी अधिक प्राण वाहिनी नाड़ियां शरीर में बताते हैं। लेकिन जो स्वर योग के इधर महर्षि पतंजलि जो योगी हुए हैं उन्होंने 72,000 बताई है। तो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारे भीतर है जो प्राण को शोषित करती है। ऑक्सीजन को तो शोषित कर लिया हमारे लंग्स ने, लेकिन प्राण वाहिनी नाड़ियों को चाहिए प्राण तत्व, जिसको हम प्राण वायु भी बोलते हैं। अब वह प्राण वायु कोई लिक्विड नहीं है, ना वह हवा है। हवा जो हम लेते हैं भीतर, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, वह तो केवल उस प्राण के भीतर आने का वाहन है। वह है विद्युत तरंग, वह है चुंबकीय आयन जो हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रहा है 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में। जिन प्राणवाहिनी नाड़ियों में जिस शरीर, और चूंकि प्राणवाहिनी नाड़ियां अंकुर की तरह, जैसा कि मैंने कहा, फैली हुई है, अब जिस हिस्से में भी प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचेगी वही हिस्सा हमारा वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, वही शरीर का पार्ट किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाएगा। अब यदि हमें व्याधि से ग्रस्त नहीं होना है तब हमें क्या करना है? जैसे ही अपने भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों को प्राण तत्व से हम ओतप्रोत कर लेते हैं, प्राण वायु से ओतप्रोत कर लेते हैं, तैसे ही हमारे भीतर किसी भी रोग से लड़ने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक बात, हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी बात, शारीरिक बल बढ़ जाता है। तीसरी बात, मन प्रसन्न रहता है। चौथी बात, हमें दूरदृष्टि उत्पन्न होती है। पांचवी बात, यदि उसी ऊर्जा को हम एकत्रित करके अपने सहस्त्रार तक ले आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उस पारलौकिक अनुभव किसी को होने लगे, दिव्य अनुभव जिसको होने लगे, कोई दूरदृष्टा बन गया, वैसे अनुभव हमें होने लगते हैं। सारा जो खेल है वह प्राण ऊर्जा का है, और वह प्राण ऊर्जा मिल रही है हमें इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। जैसे ही प्राण ऊर्जा का तल कहीं गड़बड़ाता है पूरे शरीर में, तैसे ही कोई ना कोई व्याधि हमें घेर लेती है। अब यदि आपको कोई भी व्याधि घेर ली है, उस व्याधि को आप स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे ठीक करें? तो उसके दो प्रकार हैं। या तो आप, जब भी आपको कोई तनाव हो शरीर में, कहीं भी अचानक सर दर्द होने लगा, अचानक फीवर की स्थिति बनने लगी, अचानक सर्दी होने लगी, अचानक खांसी होने लगी, पूरे शरीर में कहीं भी अचानक पीड़ा होने लगी, या पेट में गैस बनने लगी, जो भी शरीर में आपके अचानक कोई लक्षण उभर के आए जो आपको एबनॉर्मल कर रहे हो, जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हो, उसी क्षण आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उस स्वर को बंद कर ले, विपरीत स्वर को चालू कर ले। जैसे जैसे वह लक्षण उभर के आए थे वैसे वैसे ही वह लक्षण शांत हो जाएंगे, यानी कि उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके पास उपलब्ध हो गई। अब इसका विज्ञान क्या है यह भी समझना बहुत अनिवार्य है हमें। अब दूसरा, मान लिया यह तो हम उतने, बीमारी तो आ गई या हमें पहले से पता ही नहीं था। मान लिया आज कोई मित्र मुझे सुन रहे हैं, इससे पहले उनको स्वर विज्ञान से संबंधित जरा भी नॉलेज नहीं थी। ऐसे बहुत से मित्र हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है भारतवर्ष में। 150 करोड़ लोगों में 1.5 करोड़ लोग भी पूरे भारतवर्ष में स्वर विज्ञान के इस सूक्ष्म विषय को नहीं जानते हैं। 1.5 करोड़ लोग भी इधर उधर से सुनते रहते हैं, सुनते तो रहते हैं, मुझे लगता है 20 करोड़ लोग सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान के विषय में
उनका कोई भरोसा नहीं है, या वो इसको अपने पे अप्लाई नहीं करते हैं, या इसके प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसे मुश्किल से 1-1.5 करोड़ लोग होंगे पूरे भारतवर्ष में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा स्वर विज्ञान में रखते हैं, या जो श्रद्धा रखते हैं लेकिन अप्लाई वह भी नहीं करते अपने ऊपर। वह केवल वही लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अभी कुंभ था इलाहाबाद में, तो जो नागा साधु थे, जो सच में नागा साधु है, कोई इधर उधर से नहीं आके नागा साधुओं में रल मिल गया है। कई बार कुंभ में ऐसा भी होता है, कुछ अनावश्यक लोग नागा साधु बन के नागा साधुओं के बीच में घुस जाते हैं कुछ थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए। वह 100% जो नागा साधु है वह भगवान शिव के साक्षात स्वरूप होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र हो, शिव संहिता हो, या शिव सवरोदय विज्ञान, यह तीनों शास्त्र भगवान शिव के द्वारा ही बताए गए हुए हैं। तो जो नागा साधु है वह 100% शिव सवरोदय विज्ञान को स्वयं पे फॉलो करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि किसी नागा साधु को कभी किसी हॉस्पिटल में देखा गया हो। अगर किसी ने कभी देखा हो तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे जरूर बताएं। मैं अपनी बात उनके पैर छू के प्रणाम करूंगा और अपनी बात वापस ले लूंगा। किसी नागा साधु को आपने कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं पाया होगा, कारण कि वह सदैव सदैव शिव सवरोदय विज्ञान का उपयोग करते हैं। और ऐसे ऐसे नागा साधु हैं जिनकी उम्र का कोई अंदाजा उनको भी नहीं है, क्योंकि साधना में इस तरीके से वह ओतप्रोत है। कब दिन निकला, कब रात हुई, कब सन बदली, कब 2025 आया, कब 2026 आएगा, उनको कोई लेना ही देना उस बात से नहीं है। वह तो 24 घंटे सेलिब्रेशन मना रहे हैं। वह तो हम है कि हम 31 दिसंबर का इंतजार करते हैं नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए, पूरा धूमधाम मचाते हैं। नागा साधु तो 24 घंटे उस अवस्था में ही जीते हैं सेलिब्रेशन की। तो किसी भी नागा साधु को आप हॉस्पिटलाइज नहीं पाएंगे। उसका कारण एकमात्र यही है कि वह भगवान शिव के साक्षात रूप है। वह भगवान शिव को शब्द से फॉलो करते हैं, शब्द से, किंचित भी कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। भगवान शिव की तरह वह भस्मी रमा के रहते हैं। एक एक भगवान शिव के द्वारा कहे हुए माता पार्वती को शिव सवरोदय विज्ञान एक एक सूत्र को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको क्या पता अभी जब मैं बात कर रहा हूं इससे पहले पता ही ना हो कि स्वर विज्ञान क्या है, और स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। और वह बीमार हैं तो जो बात मैंने कही कि जब आपके शरीर में तनाव आए कोई भी, आप तुरंत देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर को बंद करें और दूसरे स्वर से श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें। जैसे वह तनाव आया है वैसे ही वह दूर हो जाएगा। लेकिन जिनको पता ही नहीं था और कोई बीमारी घर कर गई, और किसी को 5 साल से है, किसी को 10 साल से बीमारी है, किसी को 20 वर्ष से है, किसी को 6 महीने से है, किसी को अभी 10 दिन पहले से है, वह क्या करे? उनके शरीर में तो घर कर गई बीमारी। उनके लिए भी स्वर विज्ञान में एक बहुत सूक्ष्म और सहज और सरल सा रास्ता है। वह क्या है? उसके लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वह अभ्यास क्या है? आप माना कि आपको फीवर है, बुखार है आपको, और ठंड लग रही है। देखें कि आपका अभी कौन सा स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर चल रहा है। अब चूंकि आपको बुखार कई दिनों से है, तो कौन से स्वर में वह बुखार शुरू हुआ था उसका तो आपको पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब आप मुझे सुन लिए हैं और स्वर विज्ञान के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तब आप क्या करें कि अभी आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। बीमारी चाहे जोन सी भी हो आपके शरीर में, देखें कि चंद्र स्वर बह रहा है, तो देखें
जब अभी चंद्र स्वर बह रहा है तो कितना कष्ट है आपके शरीर में, जो भी बीमारी है उस बीमारी से संबंधित। जैसे सर में दर्द है तो कितना दर्द है, उसको आप अनुभव में लें अपने, और चंद्र स्वर को आप बंद कर दें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। जब पूर्ण रूप से सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए और 5-10 मिनट तक आपका सूर्य स्वर बह जाए, तब देखें कि आपके जो सिर का दर्द था वह उतना ही है जितना सूर्य स्वर चलाने से पहले था, या कुछ घट गया है, या कुछ और बढ़ गया है। यदि बढ़ गया है तो वापस चंद्र स्वर को सक्रिय कीजिए। यदि घट गया है तो सूर्य स्वर को ही सक्रिय रहने दीजिए, चंद्र स्वर को 100% बंद कर लीजिए। और अब आप सूर्य स्वर को तब तक सक्रिय रहने दीजिए, चाहे 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 50 दिन लग जाए, जब तक आप उस सर के दर्द से 100% मुक्त ना हो जाए। जिस दिन आप सर के दर्द से 100% मुक्त हो जाएं, उस दिन आप अपने सूर्य स्वर को बंद कर लीजिए और चंद्र स्वर को बहने दीजिए। यानी कि उस दिन आप घड़ी के हिसाब से, जैसे 2.5 घड़ी आपका चंद्र स्वर बहता है, 2.5 घड़ी सूर्य स्वर बहता है, घड़ी के हिसाब से अपने स्वरों को बहने दीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि हम निरंतर 10 दिन, 50 दिन या 2 दिन कैसे अपने सूर्य स्वर को सक्रिय रखेंगे, क्योंकि स्वर तो बदल जाते हैं। तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि पुरानी रुई ले ले, पुरानी, साफ स्वच्छ हो लेकिन बहुत दिन की रखी हुई रुई हो, पुरानी, और उस पुरानी रुई का गुट्ठा बना ले, गोली टाइप बना ले, ऐसे बिल्कुल टाइट, उसको गुथ गुथ के एक गुट्ठा बना ले गोल, जैसे बच्चे कांच खेलते हैं वैसे, उसको बायां नासिका में घुसा ले। जब तक आपकी नासिका में वह रुई का गुट्ठा घुसा रहेगा तब तक आपका सूर्य स्वर ही सक्रिय रहेगा रात दिन। जब आप भोजन ग्रहण करें, जब आप स्नान करें, जब आप छोटी नेति बड़ी नेति जाएं, केवल तब आप उस गुट्ठे को निकालें, फिर दूसरा नया गुट्ठा डाल लें। यानी कि भोजन, स्नान, लैट्रिन और पेशाब, ये 4 कार्य करने के समय आपने उस गुट्ठे को निकाल लेना है, उसके बाद फिर रख लेना है। जब आप उस गुट्ठे को निकाल लेंगे, हो सकता है उस समय आपका चंद्र स्वर बहने लगे, कोई फिक्र नहीं करनी। चंद्र स्वर को फिर बंद कर लें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें और उसमें गुट्ठा डाल दें। इस प्रकार से आपके शरीर में कोई भी व्याधि है, कितनी भी पुरानी है, तो आप यह परीक्षण कर सकते हैं स्वयं पे कि कौन सा स्वर बहने पे उसमें कुछ कमी आई है, अच्छा अनुभव आपको हुआ है। जोन से स्वर में अच्छा अनुभव हो रहा है उसी स्वर को सक्रिय रखें और उस स्वर को बंद कर दें जिसमें अच्छा अनुभव नहीं हो रहा था। अब यहां भी कई मित्रों को कई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्वर विज्ञान एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, स्वर विज्ञान में बहुत सारी बातें हैं। एक वीडियो को सुन के आप स्वर विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जाने। स्वर विज्ञान को टोटल जानना होगा आपने, क्योंकि अब यहाँ आपके सामने समस्या आ सकती है जो पहले से ही स्वर विज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। आप कहेंगे कि भाई लगातार यदि एक ही स्वर बहता रहे, तो चूंकि पीछे मैंने भी कहा है और स्वर विज्ञान के जो शास्त्री हैं उन सभी ने कहा है कि कितने दिन एक ही स्वर बहे तो क्या नुकसान हो सकता है या क्या लाभ हो सकता है। अब यह समस्या यह आ जाएगी कि लगातार यदि हमें 15 दिन अपने सूर्य स्वर को बहाना पड़ा तो हमें वो नुकसान हो जाएगा। नहीं, यही समझने जैसी बात है। स्वर विज्ञान कहता है आप ऑलरेडी बीमार हैं, अभी आप उस बीमारी के कारण ही मरने वाले हैं। जब आपका लगातार एक स्वर बहता है, उसका विज्ञान क्या है? उसका विज्ञान यह है कि यदि गर्मी से होने वाली व्याधियां आपको हो गई हैं तो आपका चंद्र स्वर अधिक समय तक बहेगा, ताकि आपके शरीर की गर्मी शांत हो जाए। एक नॉर्मल जो आपके शरीर का तापमान रहना चाहिए उस तापमान में आपका शरीर आ जाए, तो चंद्र स्वर आपका 2.5 घड़ी के अतिरिक्त 8 घड़ी, 10 घड़ी, 50 घड़ी
अधिक और अधिक बह सकता है। यदि आपको सर्दी जुकाम इत्यादि यानी कि आपके शरीर का तापमान गिर गया है किसी भी कारण से, तो आपका सूर्य स्वर अधिक देर तक चल सकता है, क्योंकि आपके शरीर के तापमान को सामान्य करना है। और यह आपके नेचुरल डॉक्टर हैं चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यह आपके शरीर में एक संतुलन पैदा करते रहते हैं। जब आपका एक स्वर अधिक समय तक बहता है, आप समझ जाइए कि यदि चंद्र स्वर बह रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के भीतर ताप अधिक बढ़ गया है, चंद्र स्वर निरंतर बह रहा है। अब जब चंद्र स्वर निरंतर बह रहा है तो उसमें नुकसान क्या होता है आपको? आप कोई भी कठोर और कठिन कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा। वैसे ही यदि अधिक शीतलता आपके शरीर में आ गई है तो सूर्य स्वर बह रहा है, जो आपके शरीर को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। जब सूर्य स्वर हमारे भीतर बहता है तो चूंकि अग्नि की अधिक आवश्यकता है, उस समय हम प्राण के तल पे अधिक स्ट्रोंग होते हैं। प्राण के तल पे स्ट्रोंग होते हैं तो हम, जब तक हमारा सूर्य स्वर बहेगा, मानसिक कार्य हम नहीं कर सकते। मन से करने वाले कार्य, मानसिक रूप से सोचने विचारने के उपरांत करने वाले कार्य में हमें नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है तब हम प्राण के तल पे तो स्ट्रोंग होते हैं, मन के तल पे स्ट्रोंग नहीं होते। तो हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यदि किसी कारण से हम पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं और निरंतर हमें सूर्य स्वर को अधिक समय तक बहाना है, तो हम यह ध्यान में रखें कि मानसिक रूप से विचारणीय कार्यों को हमें हाथ भी नहीं लगाना है। कोई हमसे सलाह मशविरा भी करने आए तो हमें कहना है कि भाई अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको कोई सलाह दे सकूं या आपकी सलाह मान सकूं, क्योंकि आप मानसिक तल पे बिल्कुल भी स्ट्रोंग इस समय नहीं है। जो भी आप सलाह देंगे या सलाह लेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। बस इतनी सी प्रक्रिया से आपने गुजरना है। वैसे ही जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होता है, माना कि आपके शरीर में गर्मी अधिक बढ़ गई, चंद्र स्वर आपका अधिक से अधिक बह रहा है, तो चंद्र स्वर जब आपका बहता है उस समय आप मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। अब जब किसी कारण से आपको गर्मी से संबंधित बीमारियां हैं और चंद्र स्वर आपको अधिक समय तक बहाना पड़ रहा है, तब आपने क्या करना है? जो भी श्रम से करने वाले कार्य हैं, यानी कि जिनमें अधिक परिश्रम करना पड़े, और कठोर और कठिन जितने भी कार्य हैं और क्रूर जितने भी कार्य हैं, वह किसी भी कार्य में आप हाथ उस समय नहीं लगाएंगे। जैसे किसी से झगड़ा करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी हार सुनिश्चित है। आप शरीर से अधिक परिश्रम करने वाला कार्य करेंगे, आप थक जाएंगे, आपका शरीर थक जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना सा ध्यान रखना है, इतना सा केवल ध्यान रखना है। जो भी आपको बीमारी है, आप बारी बारी से दोनों स्वर को एक बार चला के देखें। जिस स्वर के चलने पे उस बीमारी में आपको हल्कापन महसूस हो, इसका मतलब उस बीमारी से उस स्वर से उस बीमारी का शमन हो सकता है। अब हमने उसी स्वर को अधिक समय तक बहाना है। और यदि चंद्र स्वर अधिक समय तक बहाना है तो हमें शारीरिक मेहनत वाले कार्य नहीं करने हैं। यदि हमें सूर्य स्वर को अधिक समय तक बहाना है तो सारे मानसिक कार्य वहीं के वहीं छोड़ देने हैं। जब तक हमारा सूर्य स्वर हमें बहाना पड़ रहा है, कोई दुर्भिक्ष आपके जीवन में नहीं घटेगा। यही स्वर का विज्ञान है। आगे हम और सूक्ष्मता से बात करेंगे इस संबंध में। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।